अंधेरी रात, घना जंगल और सदियों से दफन एक खौफनाक राज। पोल्टावा गांव में मौत का साया मंडराने लगा था। लेकिन जब निकोलाई गूगल, जिसे अजीब तरीके के विजन्स आते हैं, इस गुत्थी को सुलझाने निकलता है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ इंसानी अपराध नहीं है, बल्कि कुछ अलौकिक शक्तियां भी इसमें शामिल हैं। तो कहानी के आखिरी पार्ट की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां इसका दूसरा पार्ट खत्म हुआ था। और अब हम देखते हैं कि वी को मारने के बाद निकोलाई भी खुद नहीं बच पाया था। डॉक्टर उसकी लाश को पोस्टमार्टम करने से इनकार कर देता है क्योंकि निकोलाई डॉक्टर का एकमात्र दोस्त था और वो ऑफिसर कल सुबह कब्रिस्तान में उसे दफनाने का ऑर्डर दे देता है। पर उसी रात हम ओक्साना को देखते हैं जो कि रोए ही जा रही थी क्योंकि ओक्साना को निकोलाई की आत्मा कहीं भी नहीं मिली, न तो इस दुनिया में और न ही काली दुनिया में। यानी निकोलाई न तो मरा था और न ही जिंदा था। अगली सुबह निकोलाई को सभी लोग बहुत ही भारी मन से दफनाते हैं, पर इतने में ही स्मिथ की बेटी भागते हुए आती है और कहती है कि रुक जाओ, आप लोग निकोलाई को जिंदा क्यों दफना रहे हैं? वो मरे बिल्कुल भी नहीं है। और इतने में ही निकोलाई को फिर से दौरा पड़ता है और हम निकोलाई के पिता को उसी अनजान शख्स के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि निकोलाई के पिता ने अपनी आत्मा को उस अनजान शख्स को सौंप दिया था ताकि निकोलाई जिंदा रहे। और अब एक झटके के साथ निकोलाई को होश आ जाता है, पर वहाँ मौजूद सारे लोग उसे दफना कर जा चुके थे और निकोलाई किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर कब्र से बाहर निकलता है। उसे देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। उधर स्मिथ अपनी बेटी से पूछ रहा था कि उसे कैसे पता था कि निकोलाई जिंदा है, जिसपे उसकी बेटी कहती है कि उसे टॉल ने बताया था। उधर ऑफिसर निकोलाई को घुड़सवार समझकर हिरासत में ले लेता है। ऑफिसर कहता है कि सिर्फ मुझे और तुम्हें ही पता था कि वो 7 लड़कियां कहाँ हैं, तो फिर वो घुड़सवार उस जगह पे कैसे पहुंच गया और तुम्हारी वजह से उसने उन 7 लड़कियों को भी मार डाला। निकोलाई को फौरन याद आता है कि उसने एलेक्सी को भी उन लड़कियों की जगह के बारे में बताया था और अब निकोलाई को यकीन हो चला था कि एलेक्सी ही वो घुड़सवार है। थोड़ी देर बाद हम एलेक्सी को देखते हैं जो कि ओक्साना को देख पा रहा था और ओक्साना भी इस बात से हैरान थी क्योंकि अब तक ओक्साना को सिर्फ चुने हुए लोग ही देख पा रहे थे। एलेक्सी ओक्साना को एक ऑफर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, पर तुम्हें निकोलाई को अपने प्यार के जाल में फांसकर उसे इस शहर से दूर ले जाना होगा। और क्योंकि ओक्साना भी निकोलाई को पसंद करती थी, इसलिए वो इस रस्म के लिए हाँ भर देती है। उधर जेल के अंदर निकोलाई के साथ साथ याकिम को भी बंद कर दिया गया था और अब निकोलाई याकिम से पूछता है कि बताओ बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था। और अब याकिम को सब कुछ सच बताना पड़ता है। याकिम उससे कहता है कि आप भी अपने पिछले भाई बहनों की तरह मरे हुए पैदा हुए थे, पर एक अनजान शख्स के आते ही आपके शरीर में जान आ गई। और याकिम की बात सुनकर उसे पता चलता है कि उसके विजन में आने वाला शख्स और उसे जिंदा करने वाला शख्स एक ही है। उधर दूसरी तरफ सारे गांव वाले निकोलाई को मारने के लिए थाने की ओर बढ़ रहे थे क्योंकि गांव वालों के मुताबिक निकोलाई ही उनके बच्चियों की मौत के जिम्मेदार है और निकोलाई को बीच चौराहे पे ही जिंदा जलाने की कोशिश शुरू हो जाती है। डॉक्टर और स्मिथ दोनों निकोलाई को बचाने की कोशिश करते हैं, पर भीड़ के सामने वे लोग भी बेबस हो जाते हैं। पर इतने में ही हम देखते हैं कि स्मिथ की बेटी ऊपर वाले से दुआ करने लगती है और कहती है कि वो निकोलाई को बचा ले। और तभी अचानक से बारिश होने लगती है और निकोलाई की जान फिलहाल बच जाती है। पर गाँव वाले भी अब कसम खाकर बैठे हुए थे और वे लोग निकोलाई को फांसी पे लटकाने का प्लान बनाते हैं। पर निकोलाई आज मरने वाला बिल्कुल भी नहीं था और हम वहाँ मिस्टर कुरो को देखते हैं जो गन फायर करता है और विद्रोहियों को जख्मी करके निकोलाई को बचा लेता है। और निकोलाई मिस्टर कुरो को देखकर बहुत ही खुश था। थोड़ी देर बाद मिस्टर कुरो बताता है कि वो हना के घर गया था कुछ और सबूतों की तलाश में, पर तभी वहाँ घुड़सवार आता है। मिस्टर कुरो जख्मी था पर जिंदा था और इसी मौके का फायदा उठाकर वो गायब हो गया और सारे लोगों को लगा कि वो मर चुका है, पर वो नजदीक रहकर सारे हादसों को गौर से देख रहा था। मिस्टर गुरु आगे कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी तहकीकात की और अब तुम लोगों के पास एक संदिग्ध भी है, एलेक्सी। मिस्टर गुरु निकोलाई से अपने संदूक को लाने के लिए कहता है और उसमें से वो सबसे बेशकीमती चीज उठाता है, संदूक की कड़ी। थोड़ी देर बाद वे लोग एलेक्सी के महल पे थे, पर उन्हें महल में कोई भी नहीं मिलता। पर तभी निकोलाई को फिर से विजन्स आते हैं और वो एक सीक्रेट तहखाने का रास्ता खोल देता है और वे लोग तहखाने के अंदर जाते हैं। उधर ओक्साना अब रस्म के लिए तैयार थी और वो घुड़सवार ओक्साना के दिल को जोरों से दबाता है
और ओक्साना के मुंह से अचानक पानी बहने लगता है। निकोलाई अब ओक्साना के पास पहुंच चुका था और वे लोग एलेक्सी को भी वहां देखते हैं और उसे देखते ही गोली मार देते हैं। और उधर ओक्साना अब जिंदा हो चुकी थी और वो बहुत ही खुश थी। पर तभी वहां हम घुड़सवार को देखते हैं जो कि एलेक्सी नहीं बल्कि लीसा थी और वो ओक्साना को फिर से जान से मार डालती है। और 12 कुंवारी लड़कियों को मारने के बाद एक पुनर्जन्म वाली लड़की को मारना उसका मकसद था। और ये देखकर निकोलाई दंग रह जाता है क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब सीन फ्लैशबैक में 163 साल पीछे चली जाती है और हम लीसा और उसकी बड़ी बहन मारिया को देखते हैं और हमें उनके पिता से पता चलता है कि उनके गांव में एक जादूगर आया है जिसका नाम कासिमिर था। और कल सुबह वे लोग कासिमिर को मारने के लिए निकलेंगे क्योंकि वो उनके खेतों को तबाह कर रहा है। और अब ठीक 1 महीने बाद एक सिपाही जख्मी हाल में उनके पास आता है एक बुरी खबर लेकर। वो आगे कहता है कि कासिमिर सच में एक जादूगर है क्योंकि उस पे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था और उनके पिता कासिमिर के साथ जंग में मारे गए और कासिमिर ने किले पर कब्जा भी कर लिया है और बहुत ही जल्द वो यहाँ भी पहुँच जाएगा। लीसा और मारिया अब कासिमिर से बदला लेने के लिए दूर जंगल में मौजूद एक डायन से मदद मांगने के लिए पहुँचते हैं। वो डायन उन्हें एक कड़ी देती है और कहती है कि जादूगर कासिमिर की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ चुकी हैं और उसे मारा नहीं जा सकता पर कैद किया जा सकता है। और अगर तुम ये कड़ी उसके गर्दन में किसी तरह डाल दो तो वो कैद हो जाएगा। और अब सीन वापस से शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मिस्टर गोरू ने वही कड़ी लीसा के गले में डालकर उसे कैद कर लिया था। और अब वे लोग लीसा और ओक्साना की लाश को लेकर उस गुफा से बाहर निकलते हैं। अगले सीन में लीसा और मारिया दोनों किले तक पहुंचते हैं और भेष बदलकर वे लोग कासिमिर को कड़ी पहना देते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। और अब वे लोग उसे लेकर किले से बाहर निकल चुके थे पर मारिया का कासिमिर पे दिल आ चुका था और कासिमिर मारिया को अपने बातों के जाल में फंसाना शुरू कर देता है। और आखिरकार मारिया कासिमिर के बातों में आकर लीसा पर ही हमला कर देती है पर गलती से मारिया का पैर फिसलता है और वो उन ऊंची पहाड़ियों से सीधा नीचे गिर जाती है। लीसा को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कासिमिर का गला काट देती है पर कासिमिर भी जाते जाते लीसा को श्राप दे जाता है और कहता है कि हर 30 सालों में उसे 12 लड़कियों की बलि चढ़ानी होगी और उसके बाद एक और बलि उसकी जो पुनर्जन्म लिया हो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मर जाएगी और नर्क के दरवाजे उसके आंखों के सामने खुलेंगे और वो नर्क की आग में तड़पती रहेगी। और अब लीसा जिंदा रहने के लिए एलेक्सी को ढूंढती है क्योंकि उसे एक खास तरह की दवाई बनाने आती थी जो उम्र को ढलने नहीं देती। मिस्टर गोरू भी आगे कहता है कि मैंने भी तुम्हारे 13वें शिकार का रहस्य पता लगा लिया था और इसलिए मैंने निकोलाई को चारे की तरह इस्तेमाल किया क्योंकि वो भी पुनर्जन्म ले चुका है पर तुमने उसे प्यार के लालच में छोड़ दिया। और ये सारी बातें निकोलाई और ऑफिसर भी सुन लेता है। उधर दूसरी तरफ स्मिथ की बेटी गायब हो चुकी थी और हमें पता चलता है कि स्मिथ की बेटी भी एक जादूगरनी है और स्मिथ ये देखकर दंग रह जाता है पर आखिरकार वो है तो उसकी बेटी और इसलिए वो उसे माफ करके गले लगा लेता है। पर तभी वो बच्ची कहती है कि ऑफिसर और निकोलाई मुसीबत में हैं। उधर ऑफिसर लीसा को सारी हत्याओं का जिम्मेदार मानते हुए उसे गोली मार देता है और निकोलाई लीसा की जान बचाने के लिए उस रिंग को उतार देता है और एक बार फिर से लीसा उस घुड़सवार में बदल जाती है और मिस्टर गुरु और ऑफिसर को घायल कर देती है। लीसा असली रूप में आकर निकोलाई से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और मेरे पास अब भी 30 साल का वक्त है और ये 30 साल मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहूंगी और उसके बाद मैं मौत को कबूल कर लूंगी। और अब इतने में ही हमें उस गांव में रहने वाली एक और बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि असल में मारिया थी। मारिया जब उस पहाड़ से गिरी थी तो काली दुनिया के देवता वी ने उसे लालच दिया था और उससे आखिरी इच्छा पूछी थी और मारिया अपनी बहन से बदला लेने की इच्छा जाहिर करती है और अब वी उसे बूढ़ी अवतार में धरती पे भेज देता है ताकि मौका आने पर वो वापस से अपने असली रूप में आकर बदला ले सके। और अब मारिया लीसा के सामने निकोलाई को मारने वाली थी। वो अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके ऑफिसर को भी जान से मार डालती है और फिर लीसा के सामने वो निकोलाई को भी मार डालती है। निकोलाई मरते समय कहता है कि जल्दी से घुड़सवार में बदल जाओ और उससे मुकाबला करो पर लीसा अब अपने आप को उन सारी कुंवारी लड़कियों की दोषी मानते हुए ऐसा नहीं करती और अपनी शक्तियों से निकोलाई को ठीक करके खुद मौत को कबूल कर लेती है। पर इतने में ही अब वहाँ स्मिथ की बेटी आ चुकी थी और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मारिया पे हावी होने लगती है और निकोलाई मौका देखकर वो रिंग मारिया के गले में डाल देता है और मारिया को कैद कर लेता है।
और अब अगले सीन में मिस्टर गोरो निकोलाई को अपने बारे में बताता है और कहता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर के साथ साथ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है जो कि मरने के बाद होने वाली घटनाओं पर रिसर्च करते हैं। गोरो निकोलाई को अपने साथ शामिल होने को कहता है पर निकोलाई साफ मना कर देता है। मिस्टर गोरो मारिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और निकोलाई के पास अब कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि उसके सामने उसके प्यार की लाश पड़ी हुई थी। निकोलाई ऑफिसर को श्रद्धांजलि पूर्वक दफनाकर शहर वापस लौट आता है और लिसा की याद में एक किताब लिखता है। पर अचानक से एक दिन उसकी मुलाकात मिस्टर पुस्किन से होती है और वो निकोलाई को अपने ग्रुप में जुड़ने के लिए कहता है और पुस्किन के ग्रुप का काम था मिस्टर गोरो के खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ना। और अगले पार्ट के लिए प्लॉट को सेट करते हुए ये अमेजिंग सी ट्रायलॉजी फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।